इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर जो सियासी रण है वो साधा जा रहा है। सभी दलों की तरफ से इस समय तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें हैं और इसी के साथ संगठन में भी बड़े बदलाव की उम्मीद इस समय जताई जा रही है। जो बैठक होने वाली है उसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से लगातार एकता और सामंजस्य बिठाकर तमाम आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसी जा रही है। इसी के साथ जहां 2024 के रण पर सीधे सबकी नजर है, वहीं इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी इस समय बीजेपी विपक्ष सभी की तरफ से कमर कस ली गई है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका। फिलहाल राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बेहद स्वागत है। और प्रभात कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता हैं कांग्रेस के। राजलक्ष्मी जी, अगर देखा जाए तो देखिए तमाम यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कमर कस ली गई है। अगर विपक्ष के लिहाज से हम बात करें, इस समय कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति अपनाई गई है, स्टेट वाइज राज्य में जो कांग्रेस की तरफ से अपनी अंतर कलह को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्नाटक में हमने देखा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हमने देखा, राजस्थान के अंदर भी आलाकमान की तरफ से नेताओं को एकजुट करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आप किस तरीके से देख रही हैं कि 2024 से पहले कांग्रेस की जो कोशिशें हैं वो कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगी सत्ता पक्ष को? विशाखा जी नमस्ते जी। और मैंने हमेशा ये देखा है कि जैसे अगर आप तुलना करें तो बीजेपी जो है वो एक ऐसे छात्र के जैसे है जो पूरे साल भर उनकी तैयारी रहती है या कोई भी एक छोटी सी छोटी चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे। और वही कांग्रेस ऐसी है कि थोड़ी सी कहीं पे अगर जीत हो गई तो खुश हो गए और जो हार हो गई उसको भी मॉरल विक्ट्री की तरह ले लिया और जो मुश्किलें हैं उनको नजरअंदाज करेंगे लास्ट मिनट तक। अभी अगर आप देखिए छत्तीसगढ़ में जो वो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से एक लास्ट मिनट एफर्ट है। लास्ट मिनट ही तो है, 4 महीने रह गए हैं वहां पर, वो क्या करेंगे? वहां डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनके टीएस सिंहदेव जी क्या करेंगे? तो ये जो उनका जो एक लास्ट मिनट एफर्ट दिख रहा है कि घर कैसे बचाएं, तो वो थोड़ी सी और जल्दी कर सकते थे तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा भी हो सकता था उनको। अभी जो है ये साफ नजर आ रहा है कि उनका घर टूट रहा था वहां पर, जैसे राजस्थान और कर्नाटक में भी उनको बहुत ही दिक्कतें हैं, लेकिन उन्होंने राजस्थान में भी आज तक वो सफलता से कुछ कर नहीं पाए हैं और उनका इरादा भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो तो नजरअंदाज कर देते हैं, वो कोई और ही जैसे आप कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में है। कर्नाटक की जीत के बाद तो उनके रवैये ही कुछ बदल गए हैं, जैसे उनको लगता है कि अब तो हम ही विपक्ष के नेता हम बन सकते हैं, हम प्रधानमंत्री उम्मीदवार बन सकते हैं, उसी तरीके से उनका रवैया है। जबकि आप अगर देखें तो विपक्षी जो दल है उनको किसी को ये नहीं चाहिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में वो लड़े, क्योंकि ये जो रीजनल पार्टीज हैं उनको तो ऐसा है कि उन्होंने बड़े मुश्किल से कांग्रेस को हटा दिया है अपने राज्य में से, तो उनको वो बैकडोर एंट्री से वो वापस आने की वो कोई भी उनको एक मौका नहीं देना चाहते हैं, तो इसीलिए वो थोड़े से सतर्क ही हैं उस विषय में। तो सीट शेयरिंग वगैरह वगैरह ये सारी चीजों में उनको उसमें आपत्ति होने ही वाली है, लेकिन अपना खुद का घर जो वो बचाने का अभी जो चल रहा है वो बिल्कुल लास्ट मिनट है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत पहले ये सब कर लेना चाहिए था। उनके देखिए सबके मन में ये एस्पिरेशन वगैरह होते ही हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, हम मुख्यमंत्री बने, ये सब तो है, लेकिन आप ये कह रही है कि समय निकल चुका है, अब इस गठजोड़ का कोई खास फायदा होने नहीं वाला है 2024 में। आप सीधे सीधे कहना चाह रही है, अगर ये कोशिशें कुछ समय पहले होती तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे, लेकिन ये भी समय बताएगा कि नतीजे होंगे क्या, क्योंकि देखिए कोशिश उनमें वो सीरियसनेस नहीं नजर आती जो बीजेपी में है। और वो क्या करते हैं कि बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहते हैं, लेकिन इलेक्शन मशीन क्यों है, कैसे है, उसके पीछे ये है कि वो पूरे साल भर उनकी तैयारी रहती है। वो यूं ही इलेक्शन मशीन नहीं बन गई है, उनकी उसमें तैयारी है। वो कोई भी एक चीज को नजरअंदाज नहीं करते, उनकी पूरी डेडिकेशन और पूरा संगठन रहता है उनका। तो वो जो बात है वो
कांग्रेस में बहुत ही कमी नजर आ रही है, और जिस वजह से आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कितना अंतर हो गया है, जो पूरा पलट गया है। जो एक समय पे जो बीजेपी 2 सीटों पर थी, वो आज देखिए कि बीजेपी कहाँ पर है, और कांग्रेस के 2 सीट भी आना अभी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, यानी कि आप साफ तौर पर ये कह रही है कि इस समय जो हालात हम देख पा रहे हैं वो विपक्षी दलों के लिहाज से बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। और यदि बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो पिछले लगातार जो 9 सालों का रिपोर्ट कार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है जनता तक। तो कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिविटी भी हम बीजेपी के लिहाज से कह सकते हैं कि 9 सालों में जो किया हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो फिलहाल की जो तैयारी है वो भी आप देखिए कि केंद्र नेतृत्व से लगाकर हर एक राज्य में बूथ स्तर तक जो मजबूती है वो देने की बात बीजेपी कर रही है, जबकि अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से हम ओवरऑल मिलकर भी ऐसी कोशिशें नहीं देख पा रहे हैं। जी, अभी देखिए ये जो विशेष जनसंपर्क अभियान चल रहा है बीजेपी का, और घर घर अभियान चल रहा है, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि पूरे 9 वर्षों में क्या हुआ, कितने क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, पॉलिसी स्कीम्स, हर चीज को, हर विषय को वो जनता तक पहुंचाएंगे, और हर एक से संपर्क होगा। तो आप सोचिए कि कितना कनेक्शन है। जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, जब वो कोई भी विषय पे बात करते हैं, उनके मन की बात और उनके जो रैलीज है उनमें बहुत फर्क है। मन की बात में वो सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हैं, लेकिन ये जो घर घर अभियान है उसमें एक स्टेप और आगे बढ़कर वो ऐसा हो जाएगा कि हर कोई एक कार्यकर्ता, एक प्रतिनिधि जैसे बनकर वो प्रधानमंत्री की बातों को हर एक व्यक्ति से जाकर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक एफर्ट है, ये देखिए कि कितना असर डालेगा ये हर चीज पर। ये जो एफर्ट्स हैं, देखिए इनका नतीजा भी आने वाले समय में किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये भी देखना होगा। आपने छत्तीसगढ़ की बात करी, हमने काम किया है जी, हमने जुमलेबाजी नहीं करी है, हमने काम करा है, और काम के आधार पर हमें वोट मिलेगा जी। राजस्थान की बात है, हमारा घर की बातें हैं, घर में होता है जी। बड़े बुजुर्ग के साथ कभी कभी जवानों की बातें कुछ मतभेद हो जाती है, लेकिन तो मनभेद नहीं है। इसको लेकर के बीजेपी ज्यादा खुश फैल में या नहीं पाले कि हम मनभेद में चल रहे हैं। और कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अब लॉन्चिंग पार्टी बन गई है। राहुल गांधी को अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए हैं आप, हर चुनाव के पहले और हर आप अपने पीआर के तौर पर केवल राहुल गांधी को लॉन्च करने में रह गए हैं, इसके अलावा और कांग्रेस कुछ नहीं दे पाई है देश को। तो मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं जी, क्या ये कहना चाहते हैं कि ये मोदी की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, या कि सत्य यह है कि एनडीए की सरकार है? जब हमसे पूछा जाता है ना सवाल जी कि इतनी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, तो ये बता दें इनके साथ कितनी पार्टियां हैं जी। 60 बीजेपी प्लस 11.5 पार्टी है, 11 छोटे छोटे छत्र और आधी शिवसेना। बोलने में क्यों दिक्कत होती है जी? और अगर आप जनाब राजस्थान में 5 साल आपने सरकार चलाने के बाद भी आज वहां राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। राहत शिविर कब लगाए जाते हैं? जब कोई बहुत बड़ी आपदा आई हो, मतलब वहाँ बहुत बुरी हालत हो गई हो, तो वहाँ राहत शिविर लगाए जा रहे हैं राजस्थान में। मणिपुर जो है ना, आपने देखा हिंसा शुरू हुई थी, हमारे गृह मंत्री खुद वहां गए, उन्होंने जाके वहां खुद कैंप किया, ये नहीं कि खाली गए और देख के चले आए हो। जी, राहुल गांधी को कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटों के लिए वहां पर रुकना पड़ा किसी कारणों की वजह से। कांग्रेस की तरफ से वहां पर भी सियासी दाव चला गया कि देखिए हमें तो मणिपुर पहुंचने दिया नहीं जाता। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आपको क्या लगता है? देखिए कांग्रेस के पास अभी मुद्दे, यूसीसी को चुनावी एजेंडा कांग्रेस करार दे रही है, जनगणना पर सरकार को घेरने का कार्य कर रही है, अलग अलग राज्यों के अंदर अपना गठजोड़ बनाकर, एकता बनाकर उधर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, उधर अगर हम क्षेत्रीय दलों को देखें तो वो भी एकजुट हो रहे हैं। कितनी चुनौतियां आप बीजेपी के लिहाज से इन सबको मानती हैं? देखिए, जहां तक यूसीसी का मामला है तो आप याद करिए कि यूसीसी सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हुई थी, तब उस टाइम पे उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। उनका मन था कि ये यूसीसी पूरी तरीके से उसको लागू किया जाए, लेकिन ये सोचकर कि ये जो मुस्लिम समुदाय है उसको नाराज ना करना
उस विचार से उन्होंने सिर्फ हिंदू कोड बिल उसमें इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उनको ये था कि वो पूर्ण तरीके से यूसीसी उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करें, लेकिन वो चीज उस टाइम पे जो नहीं हुआ, वो जनसंघ के वक्त से ही ये एक रेजोल्यूशन था ड्राफ्ट ना तैयार करके रखना सामने। कांग्रेस ये कह रही है, यूसीसी की बात कर रहे हैं आप, यूसीसी को केवल चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है। सबसे पहले टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि इस समय ही क्यों यूसीसी याद आता है प्रधानमंत्री को, और दूसरी तरफ पहले ड्राफ्ट नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती है इस पूरी चीज को लेकर, केवल यूसीसी कहकर एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने का कार्य कर रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। देखिए, अभी 15 दिनों में इस विषय को पूर्ण तरीके से स्पष्टता मिलेगी और उस पर वाद विवाद होगा ही होगा, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। ये ऐसा नहीं है कि आप तो आपको लगता है राजलक्ष्मी जी ये मुद्दा बनेगा 2024 के चुनाव में, बड़ा मुद्दा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। लेकिन ये आप ये सोचिए कि ये कोई अचानक से कोई एक नया कोई शस्त्र, नया कोई बाण तो नहीं लाया है बीजेपी ने, ये हमेशा से था। क्यों, मतलब हर किसी के ये मन में था कि यूसीसी कभी ना कभी तो आएगा और उसका जिक्र बार बार होते ही रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो थोड़ी सी और स्पष्टता के साथ उसको और हर किसी को एक मौका भी मिल रहा है कि उसमें आप अपने अपने जो विचार हैं उसको आप आगे लाइए। चलिए ठीक और उसके हिसाब देखना होगा ये तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से कितने बुनाए जाते हैं, वह विपक्ष की तरफ से इन मुद्दों पर किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर भी खेला जाता है। लेकिन समय की सीमा है हमारे पास। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी हमें देने के लिए, इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए।